त्रिशूल है जो कि किया गया है। 27 ऐसे सस्पेक्ट को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो कि हमारे देश छोड़ के चले गए हैं, समझ गए। तो इंटरपोल की मदद से दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई ऐसे क्रिमिनल्स को लेके आएगी, हालांकि हम लेके आ नहीं पाते, वो बात अलग है। कई सारे लोग दोस्तों देश में जो है वो चले गए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, उसके अलावा ललित मोदी, है ना, इसके अलावा माल्या, ये सारे लोग जो है इनमें से एक भी वापस नहीं लेके आ पाए। हो सकता है 24 के इलेक्शन से पहले पहले एक आधे आदमी वापस आ जाए, लेकिन बढ़िया बाहर जिंदगी जी रहे हैं। एक नंबर 11,000 करोड़ रुपए का चूना लगा गया था, ये क्या नाम है इसका, नीरव मोदी। तो इतना चूना लगा के गया है जिसकी हद ही नहीं है। मतलब यार ऐसा चूना कौन लगा सकता है। बंदे ने नीरव मोदी नाम का ब्रांड स्टैब्लिश किया गोल्ड ज्वेलरी का, डायमंड ज्वेलरी का, समझ रहे हो, और गोली की स्पीड से एक्सपोनेंट किया। पूरे इंडिया के मेजर शहरों में इसने ओपन कर दिया है, न्यूयॉर्क के अंदर ओपन कर दिया है। बल्गारी वाले जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड है उनको कम्पीट करने के लिए पूरी दुनिया में खोल दिए, नीरव मोदी नाम का ब्रांड बना दिया ज्वेलरी का। ओके, और पूरी दुनिया के अंदर समझ ही नहीं आया लोगों को, पूरी दुनिया में क्या बंदा एकदम से इतना बड़ा रिच कैसे हो गया। पता लगा बाद में कि पीएनबी बैंक के अंदर कुछ लोगों को घूस खिला रखी थी और वहां से लोन ले रहा था धमाधम। और क्या होता है कि जब आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो आपको कोई ना कोई कोलेट्रल जमा करवाना पड़ता है, कोई ना कोई तो दोगे ना आप सिक्योरिटी के तौर पे। तो बैंक में पीएनबी में पैसा खिला दिया, तो कोलेट्रल इसने जमा ही नहीं करवाया कुछ भी। अब जमा ही नहीं करवाया तो लोन लिया जा रहा है, उस पैसे से मार्केटिंग कर रहा है दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला रहा है पार्टीज के अंदर, भयंकर पार्टीज हो रही है, भयंकर ज्वेलरी पेश हो रही है, बड़ी बड़ी मैगजीन्स में आ रहा है, न्यूयॉर्क लंदन वंडन सब जगह पे इसने स्टोर खोल दिए। पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा एकदम से कहां से आ गया है। और बाद में पता लगा कि ये जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो बैंक से आ रहा है। अब होता क्या है, देखो जब इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, क्रिमिनल लोग जो देश छोड़ के चले जाते हैं, एंड ऑफ द डे आम जनता के ऊपर जो है इसका फर्क पड़ता है। अब आप बोलोगे सर ये आम जनता के ऊपर क्यों फर्क पड़ा इस चीज का। देखो होता क्या है, समझो मेरी बात, ठीक है, कि कोई भी क्रिमिनल जब इस तरीके का 11,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, तो वो किसका, बैंक का लेके भागता है। बैंक में पैसा किसका जमा होता है भाई, जनता का जमा होता है। अब सरकार को क्या करना पड़ेगा, बेल आउट करना पड़ेगा। सरकार क्या करेगी, जनता का पैसा बैंक को वापस से देगी। 11,000 करोड़ रुपए सरकार जो है वो बेल आउट करेगी, समझ गए। अब सरकार के पास ये पैसा कहां से आया भाई, सरकार के पास ये पैसा आता है टैक्सेस से, समझ गए। तो जो सरकार 11,000 करोड़ रुपए हेल्थ के ऊपर लगाती या एजुकेशन के ऊपर जो उसका बजट बनता, अब वो यहां पे दोस्तों कम हो गया, क्योंकि ये 11,000 करोड़ रुपए उस बैंक को बेल आउट करने में चला गया, जो कि पैसा देना पड़ा। क्यों, क्योंकि एक आदमी वो पैसा लेके भाग गया। तो पहला नुकसान तो क्या हो गया कि एजुकेशन हेल्थ के ऊपर जो पैसा लगना था वो नहीं लगा पाई सरकार। दूसरा, अब सरकार ये पैसा रिकवर कैसे करेगी, टैक्सेस को बढ़ा के। अब ये टैक्सेस बढ़ेंगे तो किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, जनता के ऊपर फर्क पड़ेगा, समझ गए। तो एंड ऑफ द डे जो बेचारी आम जनता है ना, वही फंसती है बेचारी। अब लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती है ठीक है, कि टैक्सेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। तो कोई भी क्रिमिनल किसी भी बैंक में का अगर कल को कोई भी बैंक मर्जर हो रहा है, कोई भी बैंक नुकसान में जा रहा है, कोई भी बैंक का पतन हो रहा है, या कोई पैसे लेके भाग रहा है, तो ये उसी दिन समझ जाओ कि इसका नुकसान सीधे के सीधे आम जनता के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि बैंक को पैसा तो सरकार दे देगी बेल आउट करने के लिए, सरकार के पास जो पैसा है वो टैक्सेस का आता है, तो सरकार टैक्स बढ़ा देगी। तो घुमा फिरा के ले दे के हमारे लोगों के ऊपर ही फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता जो पैसे लेके भाग गया उसके ऊपर, बैंक वालों के ऊपर, सरकार के ऊपर, इनको कोई लेना देना नहीं है। आम जनता ही पिसती है बेचारी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन त्रिशूल है जो कि चलाया गया है। अब ये 2-4 करोड़ वाले जो लोग भागे ना, उनको पकड़ लेंगे ये। अब पकड़ना किसको चाहिए, जो बड़े बड़े चौकसी, मोदी और ये लोग जो लोग हैं ना, इनको पकड़ना चाहिए जो हजारों करोड़ लेके भाग गए। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, पता है एक बार तो ऐसा हो गया था कि लोग बहुत मोटिवेट हो गए थे कि नीरव मोदी यार बहुत तगड़ा बंदा है, इसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है, पूरी दुनिया में बड़े डायमंड का ब्रांड इसने स्टैब्लिश कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या यार कोई ऐसे ब्रांड है नहीं जो इंटरनेशनली स्टैंड करते हो, है ना। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, बल्वारी, आप देखो ना, लेवाइस, ऐसे कोई ब्रांड नहीं है। टाटा है बेचारा जो हमारी इज्जत बचा के बैठा हुआ है। अदरवाइज हम लोग नहीं कर, हमारे ऐसे कोई नहीं है। और जो निकलते हैं बाद में पता लगता है फ्रॉड निकले तो ये नाम खराब और करते हैं कंट्री का। चलिए आगे बात